एक बात सुने आप, करबला में सर कटाने के लिए हुसैन ही क्यों चुना गया? और भी तो हो सकता था, सहाबा की भी कमी नहीं थी, सहाबा की औलादों की भी कमी नहीं। और सुने, नबी की 4 बेटियां हैं, ये तो सिर्फ फातिमा की औलाद है, और बेटी की औलाद को भी तो चुना जा सकता था। मगर जमाना सुन ले, करबला से बड़ा कोई इम्तिहान ना था दुनिया में, इसलिए करबला के इम्तिहान के लिए फातिमा के बेटे को चुना गया। इसलिए फातिमा जैसी दुनिया में कोई खातून नहीं, इसलिए फातिमा जैसा कोई लाल नहीं। कुछ बातें आप तक बड़े काम की करना चाहता हूं। नौजवान ज्यादा है, बूढ़े कम है। मेरी तकरीर नौजवान और बूढ़े सबके लिए, खवातीन मर्दोजन सबके लिए। हजरात, आज पूरी दुनिया मर्द हो औरत, शहरी हो देहाती, दुनिया में आता है इंसान कोरे कागज की तरह। उसे कुछ नहीं पता, वो ना हाफिज होता, ना मौलाना, ना कारी, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना प्रोफेसर, ना चोर, ना डकैत, ना शराबी, वो कुछ नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता वो कोरा कागज है, न चोर है, न डकैत है, न झूठा है, न शराबी है, न जानी है। बात है कि नहीं? न डॉक्टर, न मास्टर, न इंजीनियर, न हाफिज, न कारी, कुछ नहीं है। वो एक कोरा कागज, बिल्कुल कोरा कागज। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, बोलने लगता है, समझने लगता है, तो धीरे धीरे जैसी हवा उसे लगती है वैसा वैसा वह बनता चला जाता है। जी, ये बात है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला इंग्लिश बोलता है, हवा लगी इंग्लिश में। अमेरिका में पैदा होने वाला इंग्लिश बोलता है, हवा लगी इंग्लिश की। अब सऊदी अरबिया में पैदा होने वाला अरबी बोलता है, चाहे किसी मदरसे में पढ़े ना पढ़े, इससे मतलब नहीं, मगर अरबी बोलेगा। हवा लगी अरबी माहौल की। आपके गजीपुरा में पैदा होकर कहीं ना पढ़े, मगर हिंदी उर्दू मिक्स वाली जबान बोलेगा जो बोलते हैं आप। इसमें कुछ हिंदी के वर्ड भी होते हैं, कुछ इंग्लिश के और कुछ उर्दू के। तो ये मिक्स वाली, क्यों? ये माहौल है, ये हवा लगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनका साया अल्लाह दराज फरमाए सबको। जैसी हवा लगी, बच्चा वैसा ही बोलता है, वैसे ही करता है। ये बात सही है कि नहीं है? इंग्लिश बोल रहा, अरबी बोल रहा, ठीक है, तमिल बोल रहा, कन्नड़ बोल रहा, टर्किश बोल रहा है। कहां से? जैसी हवा लगी वैसा ही वो कर रहा है। जैसी हवा लगी वैसा ही वो कर रहा है। तो अगर कल्चर में, जबान में हवा और देखने से वैसा ही बोलने लगता है, तो जिंदगी गुजारने में भी बच्चा जैसा देखेगा वैसे ही जिंदगी गुजारने लगेगा। ये बात मानना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे इस्लामी माहौल में रह के जिंदगी गुजारें, नबी की सुन्नतों भरे माहौल में जिंदगी गुजारें, हमारे बच्चे वालिदैन के मुतीओ फर्माबरदार बने, हमारे बच्चे नमाज रोजा के पाबंद बने, तो उन्हें पहले वो माहौल देना पड़ेगा। बेशक जबान से कुछ नहीं होता, खाली
घर में माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी और बेटा भी नमाज पढ़ेगा, बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा। घर में जब कोई झूठ नहीं बोलेगा तो बच्चा भी झूठ नहीं बोलेगा। घर में सब लोग कुरान की तिलावत करेंगे, बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। और जलसे में आने वालों, अगर माँ बाहया होगी, पर्दा में रहेगी, तो बेटी भी माँ को देखकर कोशिश करेगी पर्दा करने की। पता चला जैसा माहौल देखेगा बच्चा वैसा करेगा। तो जलसे में आने वालों, माहौल कैसा होना चाहिए? तो कुरान कह रहा है, ओ लोगों, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। बेशक 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 नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए क्या है? बेहतरीन नमूना है। जोर से बोले, बेहतरीन नमूना नमूना है। नबी की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी हो ही नहीं सकती तुम्हारे लिए। अब जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोग, मेरी माँ बहने बहुत मोहब्बत के साथ, मेरे भाई जरा बहुत कान लगा के सुने, मैं मुआशरे की पहली ईंट रख करके जा रहा हूँ। खराबी कहाँ से पैदा होती है? और जलसे में आने वालों, खराबी वहां से पैदा होती है कि जब तेरे बच्चे ने आंख खोली, और आंख खोलने के बाद उसने देखा कि बाप जब उठता है, जब सूरज निकल आता है, मेरी माँ सीरियल देखती है, मेरी माँ फिल्में देखती है, मेरी माँ फैशन करती है। तो अल्लाह की कसम, उसकी कोख में पैदा होने वाला बच्चा आपको हसन बसरी नजर नहीं आएगा, सच्चाई, बल्कि डांसर, शराबी, टपोरी, छपरी, ओबाश। सही बता रहा हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो फातह आजम कहलाया, जिसने मस्जिद अक्सा को आजादी दिलाई, वो कहता है कि मेरी माँ मुझे कभी बेवजू दूध तक नहीं पिलाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह यार? सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे कभी बेवजू दूध तक नहीं पिलाती। ये फातह आजम का कौल है। कहता मेरी माँ अगर रात को उठ के भी दूध पिलाती तो मेरी माँ पहले दौड़ी दौड़ी जाती और जाकर के वजू करती, और वजू करने के बाद फिर आके मुझे अपनी छाती से चिपका के दूध पिलाती। मैं माँ का दूध पीता जाता, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला कादरी बाबा। जब माँ बावजू हो, माँ कुरान पढ़े, बेटे को दूध पिलाए, तो फातह आजम बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आजम बनेगा। बेशक। आज की माँ मेकअप करके, बारीक लिबास पहन के, शॉर्ट लिबास पहन के बाजारों में बेपर्दगी करे, शादियों में बेपर्दगी करे, चौराहों पे बेपर्दगी करे, ओ लोगों पर्दे की धज्जियां उड़ाए, तो उसका बेटा फातह आजम नहीं, मक्कार आजम बनता है। क्योंकि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता। अखरोट जमीन में ही पैदा होता है, मगर हर जमीन में नहीं। गजीपुरा में अखरोट नहीं होगा, न यहाँ बादाम पैदा होता होगा, है न किशमिश, न पिस्ता, बड़ी कीमती चीजें हैं, सब है, सब जमीन से पैदा होती है। तो होती तो जमीन से पैदा है, मगर गजीपुरा में क्यों नहीं? तुम कहोगे हजरत है जमीन से पैदा, मगर यहाँ वो जमीन नहीं जहाँ पिस्ता पैदा होता है। जी, वो जमीन नहीं जो बादाम पैदा कर सके, ये वो जमीन नहीं हजरत जो किशमिश पैदा कर सके। फिर मैंने कहा कहाँ होती है? कहने लगे हजरत वो कश्मीर में पैदा होते, वो जमीन अलग है। ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी माँ की कोख से जन्म लेता है, मोहम्मद बिन कासिम माँ की कोख से जन्म लेता है, मूसा बिन नसीर माँ की कोख से जन्म लेता है, तारिक बिन जियाद माँ की कोख से जन्म लेता है, मगर हर माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। हर माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। आप सोच रहे हो खाली दुआ करके सलाहुद्दीन आ जाए, नहीं आता। आप सोच रहे हो कि खाली मस्जिद में वजीफा पढ़ के सलाहुद्दीन आ जाए, खुदा की कसम नहीं आता। अभी फिलिस्तीन पे जब बमबारी की किसने? इजराइल ने अपने नापाक इरादे दिखाए, बच्चों का कत्ले आम किया। मुझे बताओ किस मस्जिद में दुआएं नहीं है, किस मदरसे में दुआएं नहीं हुई? मुझे बताओ किस खानकाह में दुआएं नहीं हुई? या अल्लाह एक सलाहुद्दीन फिर दे दे ताकि इन नापाक लोगों से फिर अक्सा को आजाद कराया
लाया जाए, मगर अल्लाह की कसम सलाहुद्दीन नहीं आया, इसलिए कि खाली दुआओं से नहीं, माँ को भी बीबी माहे नूर बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, माहे नूर माँ को बनना पड़ेगा, बेशक, तो मोइनुद्दीन आएगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बाप को अबू साले बनना पड़ेगा, अल्लाह तो अब्दुल कादिर आएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ हराम खिला रहे हो, ज़कातें निकाल नहीं रहे। अल्लाह किसी का गन्ना तोड़ के खा लिया, किसी के खेत का आलू निकाल लाया, किसी की मिर्चें तोड़ लाया, किसी का आम तोड़ लाया, किसी का पैसा नहीं दिया, किसी का माल मार लिया, किसी की दलाली, किसी की कमीशन, और सोचता है कि मेरी औलाद नेक हो जाए। तो माफ करना यार, अगर चाहने से सब कुछ हो जाए तो मैं भी चाहता हूं कि एक बार मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। मैं भी चाहता हूं, अगर क्या बन जाऊं ना। चाहने से सब कुछ नहीं होता, चाहने से सब कुछ। हर आदमी चाहता है मेरे खेत में 5 क्विंटल बीघा का गेहूं हो जाए। हर खेत में थोड़ी हो जाएगा। वैसा खेत हो, वैसा बीज हो, वैसी देख रेख हो, फिर अल्लाह का करम हो। बात है कि नहीं? आप चाहते हो कि मेरा बेटा बहुत नेक, मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए। नहीं, अबू साले अगर बाप हो तो बेटा अब्दुल कादिर बनता है। और एक बात बताऊं मैं, एक बात सुने आप, करबला में सर कटाने के लिए हुसैन ही क्यों चुना गया? और भी तो हो सकता था। सहाबा की भी कमी नहीं थी, सहाबा की औलादों की भी कमी नहीं। और सुने, नबी की 4 बेटियां हैं, ये तो सिर्फ फातिमा की औलाद है, और बेटी की औलाद को भी तो चुना जा सकता था, मगर जमाना सुन ले, करबला से बड़ा कोई इम्तिहान ना था दुनिया में, इसलिए करबला के इम्तिहान के लिए फातिमा के बेटे को चुना गया। इसलिए फातिमा जैसी दुनिया में कोई खातून नहीं, इसलिए फातिमा जैसा कोई लाल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैते अथार, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन को चुना गया, माँ फातिमा है, हुसैन को चुना गया। जी, जलसे में आने वालों चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बेहतर हो, आहा, और जरूरी नहीं है हाफिज मौलाना कारी ही नेक होंगे, डॉक्टर भी नेक हो सकते हैं, बेशक, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, मास्टर भी। सही तरीके से जिम्मेदारी से काम करे, दीन के कामों को करता रहे, वो भी नेक। जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और नेक न बन सके, हाजी न बन सके, मौलाना ना नेक बन सके। तरबियत का सबसे बड़ा असर पड़ता है। जी, तुम चाहते हो बच्चे सुधरे, बच्चे बाद में सुधरेंगे, पहले माँ बाप सुधरेंगे। सुभान, बच्चे बाद में सुधरेंगे, पहले माँ बाप सुधरेंगे। माँ बाप सुधरेंगे। अगर चाहते हो कि बच्चे सुधर जाएं तो पहले माँ को सुधरना होगा, पहले बाबा को सुधरना होगा। बेशक, आप ये चाहो कि ऐसे सुधर जाए हमारे बच्चे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि पता चले कि मुस्तफा की जिंदगी क्या है। और जलसे में आने वालों 2 चीज जरूर गांठ में बांध के जाना। जी, जिंदगी में 2 काम जरूर करके मरना। कितने काम? 2 काम, जोर से बोले, कितने काम? 2 काम। 2 काम। इससे पहले नहीं मरना, इससे पहले मरना ही नहीं। अब तुमको कोई मरना हमारे ऊपर नहीं, अगर वो तो इजराइल के ऊपर वो आएगा तो ले जाएगा, तो वो इरादा अभी से करके बैठो। इजराइल आए इससे पहले इरादा कर लो, ये 2 काम जरूर करने हैं, इंशाल्लाह नस्लों का भला हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, नस्लों का भला, तेरा भला, तेरी नस्लों का भला। नंबर 1, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना। जिंदगी में कुरान को काय के साथ पढ़ना? जोर से बोलो, तर्जमे के साथ पढ़ना।
एक बार नहीं कई कई बार। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी तर्जमा आ गया, उर्दू में, फारसी में, जिसको जो जबान आती है हर जबान में आ गया। और किसको पढ़ना नहीं आता वो यूट्यूब खोले, यूट्यूब में निकाले पहला पारा तर्जमा के साथ, तो आपको आ जाएगा। मोबाइल पे लगा दे और कुरान की तिलावत होती रहेगी, तर्जमा सुनते रहे। इससे ये पता चलेगा कि कौम बनी इसराइल का किस्सा किस पारे में है और कैसा किस्सा है। ये पता चलेगा। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल के मिस्र के बाजार में बेच दिया और फिर जुलेखा ने 12 साल कैद खाने में डलवाया, मगर जिस पे अल्लाह मेहरबान उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। हजरत यूसुफ 12 साल के बाद जब कैद खाने से निकले तो अल्लाह ने मिस्र के तख्त पे विराजमान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पता चलेगा कुरान पे यकीन मजबूत होगा तेरा, ईमान मजबूत होगा तेरा, ये पता चलेगा। असहाबे कहफ 15वें पारे में जिक्र, ये 5 या 7 लोग हैं। ये तवज्जो करना, ये 300 साढ़े 300 साल तक एक गार में सोते रहे, एक ही नींद। कितने दिनों तक? तकरीबन 350 साल एक गार में सोते रहे। ये है तेरा रब। 350 साल सोए एक ही गार में। उनका कुत्ता उस गार के दरवाजे पर पहरा देता रहा, बैठा रहा। वो जलसे में आने वालों, ये है तेरा रब। सूरज को हुक्म दे दिया, असहाबे कहफ सो रहे हैं, अपनी चाल बदल दे, इनसे हट के निकला कर, इनसे हट के छिपा कर, ताकि इनकी नींद में खलल ना हो। जब ये पढ़ेगा कुरान में तो यकीन मजबूत होगा, इरादे मजबूत होंगे। हराम को ठोकर मारेगा, हलाल को गले लगाएगा, हराम से नफरत करेगा। तुझे पता है कि जो मौला 350 साल तक असहाबे कहफ को जिंदा रख सकता है गार में, तो मुझे 60-70 साल कैसे जिंदा नहीं रख सकता? इंतजाम करेगा तेरे खिलाने का। अब तुम दलाली कर लो, झूठ बोल लो, लोगों का मार लो, बेईमानी कर लो, मेंढे काट लो, लोगों को सता लो, गालियां बक लो, जुल्म कर लो, सितम कर लो। लोगों, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं जिंदगी जितनी दी है उतनी गुजार के जाओगे। ये सब हराम खोरियां करके एक दिन जिंदगी नहीं बढ़ सकती मेरी करंट, बड़ी नहीं सकती। और नेक काम कर लो, जिंदगी तब भी उतनी रहेगी, मगर इस उम्र में इतनी बरकतें लगेंगी, इतनी बरकतें लगेंगी, ऐसा लगेगा कि दुनिया में आया था बाहर आ गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान तर्जमे के साथ जरूर पढ़ना, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अरे यार मोबाइल लाते हो, देखते हो क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, कार खरीदते हो, कहते हो मौलाना बड़ी महंगी है। मैंने कहा क्यों? अरे मौलाना बड़े फंक्शन है इसमें, ये तो बटन से स्टार्ट होती है, पुश बटन है। अच्छा, अरे मौलाना इसमें आगे कैमरा, पीछे कैमरा, दाएं कैमरा, बाएं कैमरा। मैंने कहा और क्या? कहने लगा ऑटोमेटिक ब्रेक है, बड़ा पैसा दे के आया हूं। अरे गाड़ी के फंक्शन सीखने में, देखने में मजा आता है, एक बार कुरान के फंक्शन तो देख ले, मजा ना आ जाए तो कहना। एक बार कुरान का फंक्शन तो देख ले। ये गाड़ी के फंक्शन, मोबाइल के फंक्शन सब कुरान को पढ़ के बन रहे हैं। हाँ, ये जितना साइंस आगे बढ़ा ना, चांद पर पहुंचे, इनके बाप में ताकत नहीं थी, ये कुरान को पढ़ पढ़ के आगे पहुंचे। और मेरी कौम कुरान को ताक में रख रख के पीछे हो रही है। तुमने कुरान को ताक में रख दिया, और ताक में रखने के बाद में कुरान को तुम भूल गए हो। अफसोस होता है जलसा में आने वालों। एक मास्टर ने अपने बच्चों से स्कूल में कहा था कि तुम्हारे घर में अगर कोई पुरानी बोसीदा किताब पढ़ी हो जिसे कोई नहीं पढ़ता हो, उसे ले आना, मैं लाइब्रेरी में रखूंगा स्कूल की, ताकि स्कूल की लाइब्रेरी की जीनत बढ़ जाए। दूसरे दिन को हर बच्चे के बस्ते में कुरान था, हर बच्चे के बस्ते में कुरान था। लोगों, उसके टीचर ने कहा मैंने तुमसे कुरान तो नहीं मंगाया था, मैंने कहा था जो किताब पढ़ी हो कोई ना पढ़ता हो। बच्चों ने जवाब दिया मास्टर जी हमारे घर में सबसे कम पढ़ी जाने वाली यही किताब थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
सबसे कम पढ़ी जाने वाली यही किताब थी, इसीलिए हम अपने बस्ते में रख के ले आए। और जलसे में आने वालों, आज पिछड़ने की वजह यही है, आज परेशान होने की वजह यही है, आज तबाह होने की वजह यही है कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा। अल्लाह की कसम, अगर कुरान को तर्जमा के साथ पढ़े होते तो हम कभी मायूस ना हुए होते, कभी हराम के लुक़्मे ना खाए होते, कभी हमने लोगों को ना सताया होता, वालिदैन को कभी गालियां न दी होती। वो जलसे में आने वालों, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, तर्जमे के साथ पढ़ा होता, ज़कात हमने दी होती, हमने प्लाट बाद में खरीदे होते, अल्लाह की कसम हज पहले किया होता। अगर हमने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा होता तो पड़ोसी के हक हमने अदा किए होते। अगर हमने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा होता तो वालिदैन को जलील न किया होता, बल्कि उनके हाथों पैरों को बोसे दिए होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलसे में आने वालों, वो कान खोल करके सुन लो। आज गुलफाम बहुत दिल से आपको बता देना चाहता है, अल्लाह करे दिल की तख्ती पे पैगाम लेके जाना, मरने से पहले कुरान को तर्जमे के साथ जरूर पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम चार बैठती हो ना मेरी बहनों, तो तुम चार जगह की बातें करती हो। और मेरी बहनों, अगर किसी को उर्दू आता हो, कुरान पढ़ना आता हो, तो चार बहनें उसके पास बैठ जाना और कहने पढ़ सूरह यासीन तर्जमे के साथ, हमें तर्जमा भी सुना, सूरह यासीन भी सुना। इंशाअल्लाह मुआशरा न बदल जाए तो कहना, तुम्हारी हुकूमत ना आ जाए तो कहना मेरा दामन पकड़ लियो मैदान महशर में। जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हुकूमत हुकूमत तेरे पैसे से नहीं आएगी, अल्लाह के करम से आएगी। बेशक अल्लाह के करम से आएगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने आधी दुनिया पे हुकूमत की। कितनी पे? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आधी दुनिया पर टाट का लिबास था, पत्थर का तकिया था, टूटी हुई चटाई थी, बबूल का कांटा बटन की जगह था। हुकूमत आधी दुनिया पर। माल के ऊपर होती तो गांव के प्रधान न बनते, माल के ऊपर होता तो गांव के प्रधान न बनते। मगर 23 लाख मुरब्बा मील पर खत्ताब के बेटे का सिक्का चलता था। दौलत की बुनियाद पर नहीं, नबी की सुन्नत की बुनियाद पर अल्लाह ने हुकूमत दी थी। बेशक। तर्जमे से कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह। तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर कुरान पढ़ना नहीं आया है तो अभी जिंदगी आंखें खुली हैं, अभी बोल रहे हो। आप मस्जिद के इमाम से सीखो, किसी मौलाना से, किसी हाफिज से, किसी कारी से कुरान सीखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात को इशा की नमाज के बाद सीखो, फजर के बाद सीखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और लोगों, मरने से पहले कुरान साथ ले जाओ। अगर तू कुरान साथ ले गया ना तो तेरे मरने के बाद तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा चाचा, तेरा ताया, तेरा दोस्त कब्र में मिट्टी देके वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के कहेंगे अलविदा। फिर पता नहीं कोई साल में भी तेरी कब्र पे लौटे या ना लौटे। बाज बात तो यार ऐसे भी हैं कि मिट्टी जिस दिन से दिया पूरी जिंदगी कभी कब्र पे लौटे ही नहीं, पलटे ही नहीं। हो सकता है तेरे दोस्त तेरी कब्र पे ना पलटे, हो सकता है तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार कभी तुझे तेरी कब्र पे ना पलटे, मगर अल्लाह की कसम कुरान कब्र में तेरे साथ जाके कहेगा, ओ परेशान ना होना, तूने दुनिया में मुझे गले लगाया था, अब तुझे मैं गले लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और हाफिज कुरान के साथ ही नहीं होगा, जो रोजाना कुरान की तिलावत करता होगा कुरान उसके साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाफिज के साथ ही होगा, जो रोजाना कुरान पढ़ता होगा कुरान कब्र में उसके साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोले, जोर से। इंशाअल्लाह सीखेंगे तो 6 महीना नहीं लगेगा, कुरान सीख जाएंगे। कुरान जरूर सीखो और तर्जमे के साथ सीखो। सुभान अल्लाह। के साथ सीखेंगे, बोले जोर से बोले इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। सुने यार, जरा मजा आए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब देखिए सब चुप गए, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। बहुत कामयाब प्रोग्राम ये चल रहा है, कुरान कुरान। बेशक। अच्छा, लोग तुमसे क्यों भाग रहे हैं? मुसलमान दुनिया में कितने हैं? तारीख में कभी ना थे। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 से 2 अरब मुसलमान हैं। कितना? और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जलील और रुस्वा कोई कौम है तो मुसलमान है।
सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम, सबसे ज्यादा कुचली जाने वाली कौम, सबसे ज्यादा जिस पर जुल्म होता है वो मुसलमान। और कितने मुसलमान? 2 अरब। कितने जोर से बोले? जब 313 बद्र के मैदान में निकले थे ना, कुल 313, 2 अरब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और कितनी बात कर रहा हूं यार, जरा जोर से बोल दो। 313 की बात कर रहा हूँ। किसी मैया के लाल में ताकत ना थी कि इनका पंजा मरोड़ता। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जब जा रहे थे ना बद्र के मैदान में, कितने जा रहे थे? कितने जोर से बोलो? 313। क्या दो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने लगे ना तो 2 बच्चे 2 भाई भी खड़े हो गए, हम भी जाएंगे। नबी ने फरमाया तुम तो बच्चे हो, छोटे हो। कहे रसूलल्लाह छोटे हैं मगर बहुत मजबूत हैं, हमें जंग में लेके चले। यार क्या जज्बा था। सुभान। यहाँ तो फजर की नमाज पढ़ ले, अब्बा तैयार नहीं है तो बेटा कहां से आएगा? गर्दन कटाने की बात कर रहे हैं, उंगली ना कटागा, नाखून ना कटा। गर्दन तो बड़ी बात है। फजर में जो नहीं आ रहा वो गर्दन कटा देगा, जो ईशा नहीं पढ़ रहा वो गर्दन कटा देगा। 2 बच्चे निकल आए, या रसूलुल्लाह बद्र में हम भी चलेंगे। कहा नहीं, वहां अबू जहल का लश्कर आएगा, वो घोड़ों पे होंगे, हाथी तुम्हें कुचल देंगे। कहा या रसूलुल्लाह अगर 1000 बार भी कुचल जाए तो आपके कदमों पे ये जान कुर्बान हो, इससे बड़ी चीज क्या है? इससे बड़ी क्या चीज है जी। या रसूल खुदा हम भी चलेंगे। जज्बा देखें, जज्बा। तरबियत देखी थी, माँ बाप को देखा था, नबी के किस्से पढ़ते थे। नबी ने फरमाया नहीं जा सकते, बहुत छोटे हो। अर्ज किया रसूलल्लाह नाप लें, क्या कर लें? नाप लें। मेरी माँ बहने सुने, अल्लाह करे कि तुम ऐसे बच्चों को जन्म दो। या रसूलल्लाह हमें नाप है ना, जो तुम्हारे बड़े जवान मुजाहिद जा रहे हैं उनसे कांधे से कांधा मिलाए हमारा। अल्लाह अकबर। आका अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो ले चलना। हाय हाय, रसूल खुदा ने उनके जज्बे देखे। और लाइन लगी थी मुजाहिदों की, सिपाहियों की लाइन लगी थी। दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर लाए, पत्थर पे खड़े हो गए। हाय, हटा के कांधे से कांधा मिल जाए, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन बच्चे थे फिर भी ना मिल सका। बच्चे थे फिर भी कांधे से कांधा ना मिल सका, नीचे रह गए। कुर्बान जाओ, सलाम करता हूँ, जज्बे को पंजों के बल खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह जोर से नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने गुलफाम रजा बोल रहा है यार, जो पहाड़ों के पत्थरों से सुभान अल्लाह कहलवा ले यार, तुम तो फिर भी इंसान। ऐसे खड़े हो गए। इसको क्या कहते हैं? पंजों के बल बोलते हैं ना, खड़े हो गए। उलम के भी बोलते हैं गाँव में, है ना। खड़े हो गए। मेरी माँ बहने जरा सुनती नहीं, अल्लाह करे तुम ऐसे बच्चों को जन्म दो। ऐसे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी नीचे रहे। फिर भी क्या रह गए? अरे बच्चे थे ना यार, पत्थर पे पंजों के बल, फिर भी नीचे। लेकिन जो बड़ा वाला भाई था ना इनमें, 2-3 उंगल जरा बड़ा था, उसको नबी ने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा वो बड़ा था, पंजों के बल खड़ा हुआ और फिर पत्थर पे था, तो नबी ने क्या कहा? इसको सेलेक्ट क्या कर लिया इसको? अच्छा चल, तुझको लेके चले। हाय हाय, कुर्बान जाओ, नबी के हाथ को बोसा दिया और बोसा दे के बोला या रसूलल्लाह आपने करम करके मुझे गनी कर दिया। सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा बोल दो सुभान। सुभान अल्लाह। अब छोटा रह गया, और पता क्या बोला? छोटा रोने लगा। छोटा रोने लगा, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह ये दिखने में मुझसे बड़ा है, दिखने में मुझसे हाइट ज्यादा है, कुश्ती में मैं पछाड़ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। कुश्ती में मैं पछाड़ लेता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर आपने इसे इजाजत दी है तो कुश्ती में तो मैं पछाड़ लेता हूँ, ताकत में तो मैं ज्यादा हूँ, हुनर में तो मैं ज्यादा हूँ, पावर में तो मैं ज्यादा हूँ। या रसूल अल्लाह जब इसे इजाजत दी है तो मुझे भी इजाजत दे। या रसूल अल्लाह मैं तो पछाड़ लेता हूँ। नबी ने जज्बा देखा, मेरे नबी ने दिल ना तोड़ा, कहा कुश्ती करके दिखा।
मेरे नबी ने दिल ना तोड़ा, कहा कुश्ती करके दिखा। मैदान में दोनों भाई आ गए, कुश्ती शुरू हो गई। जबकि ये पछाड़ नहीं लेता था, ये वाकई कमजोर था, ये वाकई छोटा था, मगर जज्बा था। ये जुमला ना कहता तो शायद रह जाता। इसने सोचा जाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरकीब इस्तेमाल करना पड़ेगी। ओ लोगों, मुस्तफा देख रहे हैं, कुश्ती शुरू हो गई। छोटा भाई बड़े भाई के करीब आके बोला, ओ मेरे भाई, तुझे तो इजाजत मिल गई, तेरा कांधा मुझसे 3 इंच ऊंचा था, मुझे इजाजत नहीं मिली, तू तो सेलेक्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन ना हुआ। मेरे भाई, कुश्ती में तुम मुझसे पछड़ जा ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। हाय 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 हाय, मुझसे पछड़ जा तू मेरे भाई, तू 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 हार जा कुश्ती में, मुझे जीतने दे। आज तेरा हारना कयामत की जीत हो जाएगा। यार क्या जज्बे हैं यार, खुदा की कसम, कैसी माओ ने इन्हें जन्म दिया था यार, इनके कैसे बाप थे। इसने भाई को पछाड़ा, नबी ने इजाजत दी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रमजान का महीना है, जंगे बदर के लिए निकले। 313, इन 313 में जलसे में आने वालों बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, निहत्ते भी हैं, पैदल भी हैं। रोजा, बच्चे, निहत्ते, पैदल, बेसरो सामानी, उधर से लश्करे जर्रार, पूरे मक्का की ताकतवर लॉबी, हथियारों से लैस, खा पी कर बद्र के मैदान में आए। जब सहाबा निकले तो सारे लोग मजाक बना रहे थे, सारे लोग तालियां पीट रहे थे, और ये भूखे मुकाबला करेंगे अबू जहल के लश्कर का, और ये पेट से पत्थर बांधे हुए मुकाबला करेंगे अबू जहल के लश्कर का, और ये निहत्ते मुकाबला करेंगे अबू जहल के लश्कर का, और ये बूढ़े मुकाबला करेंगे, और ये बीमार मुकाबला करेंगे, और ये पैदल मुकाबला करेंगे, और ये बच्चे मुकाबला करेंगे। मजाक बना रहे थे, वो पूछ रहे थे, अरे किस बुनियाद पर अपनी जानों को तबाह करने चले हो? तो सारे सहाबा ने मुस्कुरा के पूरे लोगों को आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया था, ओ दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो, न देखो तीर पे तकिया, न खंजे पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला कादरी। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, माशाअल्लाह भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। आका आके आगे जा रहे हैं, काली कमली कांधे पर है मेरे नबी के, और लोगों गुलाम पीछे जा रहे हैं। कह रहे दुनिया वालों सुन लो, ना 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 नेज़े पर भरोसा, ना भाले पर भरोसा, ना खंजर पे भरोसा, ना ढाल पे भरोसा, हमें तो मुस्तफा की मोहब्बत पे भरोसा है। बेशक बेशक। फिर पता क्या हुआ, सुने मजा आएगा। ये चलते चलते बोले एक सहाबी से, बोले चाचा जान, हमने सुना अबू जहल नबी को बहुत गालियां देता है, हमने सुना सबसे बड़ा बदमाश मक्का का वही है। हाँ हाँ बेटा वही है। कहा जरा उसका चेहरा करा देना, हमने जरा अबू जहल को देखना। अल्लाह अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें उसी का चेहरा कराना, हमने जरा अबू जहल को देखना। वो लोगों जलसे में आने वालों, जंग शुरू हुई, सबका निशाना अलग अलग था। बच्चों का निशाना अबू जहल था। अल्लाह कुर्बान जाए, बच्चों का निशाना अबू जहल। और पता लड़े कैसे? अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तुझे लड़ना भी बता दूं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी तलवारें, घोड़ा नहीं है, उधर से घोड़े दौड़ाकर आ रहे, और लोगों घोड़ों के सामने बच्चों की औकात क्या। मगर खुदा की कसम ऐसी जवा मर्दी से लड़ रहे थे, बड़े भाई का बाजू काट दिया किसी ने, बाजू लटक गया, बाजू लटक गया। तलवार चलाने में परेशानी हो रही, लटका हुआ बाजू परेशान कर रहा था, पैर के नीचे दबा के उस बाजू को अलग कर दिया, फिर तलवार चलाने लगा। क्या यार हौसले हैं, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, मौला आज ये 313 अगर हार गए तो तेरा दीन हार जाएगा, तेरे दीन का नाम लेवा कोई ना रहेगा।
बद्र में दीन का चराग गुल हो जाएगा। मौला मैं अपने लिए नहीं तेरे दीन की बका के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ। परवरदिगार आज 313 को रुसवा ना होने देना, आज इन निहत्तों को रुसवा ना होने देना। मौला मदद फरमा ताकि दुनिया के कोने कोने तक तेरा इस्लाम पहुंचे। अल्लाह के रसूल की दुआ हुई, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया जाओ मेरे महबूब की मदद करो। जाओ जाओ मेरे महबूब की। 5000 फरिश्ते जंगे बदर में आ गए। कितने आगे जरा जोर से बोलो। 5000 फरिश्ते जंगे बदर में आ गए। और जब जंगे बद्र में आए तो गर्दनें कटती तो मालूम हो रही है, मगर गर्दन काटने वाले हाथ नजर नहीं आते। वो जलसे में आने वालों सुनो, शैतान भी अपने चेले चपाटों के साथ अबू जहल के साथ आया था लड़ने के लिए, मगर जब फरिश्तों को देखा तो तुम दबा के भागा। अच्छा शक्ल में आया था, मक्का के सरदारों की शक्ल में। उनसे कहा सरदार हमें कहाँ जा रहे हो छोड़ के? तो इब्लीस बोला जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। फरिश्ते आ गए, अल्लाह की नुसरत आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। ओ लोगो अगर तुम कमजोर हो अल्लाह की मदद आ जाए तो तुम कमजोर ना रहो। बेशक बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक कुरान जरूर पढ़ना हमें, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ दूसरी चीज सुन के जाओ, नबी की सीरत पढ़ना। जी क्या पढ़ना? नबी की सीरत। सीरत कहते हैं जीवनी को, नबी की जीवनी पढ़ना। नबी की सवाने उम्री सवाने हयात पढ़ना। क्या पढ़ना? नबी मक्का में कैसे रहे, नबी मदीना में कैसे रहे, नबी पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, नबी बिस्तर पे सोए कैसे, नबी ने खाया कैसे, नबी ने पिया कैसे, नबी ने शादियां कैसे की, और जलसे में आने वालों नबी ने तिजारत कैसे की, नबी ने दोस्ती कैसे निभाई, नबी ने मामलात कैसे निभाए, नबी ने कपड़ा कैसे पहना, नबी ने वजू कैसे किया, नबी ने गुस्ल कैसे किया, नबी ने सुरमा कैसे लगाया, नबी ने कंघी कैसे की, नबी ने जूता कैसे पहना, नबी ने गुफ्तगू कैसी की, नबी ने बात कैसे की, नबी ने मामलात कैसे रखे, नबी की रफ्तार कैसी, नबी की गुफ्तार कैसी, नबी की खलवत कैसी, नबी की जलवत कैसी, नबी का सफर कैसा, नबी का हजर कैसा, नबी की हिजरत कैसी, नबी की मक्की जिंदगी कैसी, नबी की मदनी जिंदगी कैसी। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक टाइम की नमाज के लिए जज्बा नहीं है कि वक्त कुर्बान कर दो। कहते मुसलमान शर्म आती है यार, मुसलमान कहते हुए ज़कातें खा गए गरीबों की, और हम कहते मुसलमान शर्म आती है यार। उस्र नहीं निकालते कहते मुसलमान शर्म आती है। मुसलमान वो होता है जो सिर्फ रब पे भरोसा करता है, सिर्फ रब पे मौला पे भरोसा करता है, किसी की टेंशन नहीं लेता, इसलिए कि वो मुसलमान है। उसे ये खबर, उसे ये टेंशन नहीं है कि भूखा मर जाऊंगा। उसे पता है अल्लाह देने पे आ जाए तो पत्थरों में जो कीड़े बजते हैं अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक बेशक। अच्छा मुझे बताएं जो पत्थर में कीड़े क्या वो भूखे मर रहे हैं? अल्लाह उन्हें भी। सच बात। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, 18,000 मखलूक। कितनी? जोर से बोले। तुम्हें और हमें तो उसके नाम भी याद नहीं। जितने दरीन चरीन परीन हशरातुल अर्द चूंटियां कीड़े हैं सबके नाम बतला दोगे? अरे बोलो ना, हम भी नहीं बता सकते। अल्लाह को नाम भी मालूम है और अल्लाह को ये भी पता है कि ये खाते क्या है। सच है बेशक बेशक। कितने नॉन वेजी हैं और कितने वेजी हैं। बकरी गोश्त नहीं खा सकती, शेर घास नहीं खा सकता। अल्लाह को पता है इसे मांस चाहिए, इसे घास चाहिए, सबको दे रहा। एक कोई दुनिया में एक तो होटल बता दो जिसमें 18,000 तरीके की चीजें बनकर खाने आती हैं। एक तो बता दें, 100 तरह की, 200 500 600 1000 खत्म। बात है कि नहीं है? अल्लाह 18,000 को खिला रहा है। अच्छा कुछ ऐसे हैं ना गोश्त खाते हैं ना घास खाते हैं, ना गोश्त ना घास। आपको वो क्या खाते हैं? समंदर में एक मछली ऐसी है कि वो पानी लेती है, कई हजार लीटर एक बार लेगी अपने मुंह में, और कई हजार लीटर लेके उसका मिनरल निकालती है। जो पानी में से मिनरल होते हैं वो निकाल के सारा पानी निकाल देती है, वो मिनरल ही उसकी ग़िज़ा है।
अल्लाह अल्लाह कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे भी खिला रहा। पहाड़ों के अंदर कीड़े, सीप के अंदर कीड़ा, बोलो है क्या नहीं, है क्या नहीं? माँ के पेट के अंदर जीव, माँ के पेट के अंदर बच्चा नहीं है, जिंदा है, जिंदा खिला रहा उसे भी। 9 महीने तक खिलाता अल्लाह। आओ भाई, ये ना सोचो कि माँ के पेट के अंदर कुछ नहीं खा रहा, खाता है। ना खाए तो मर जाए। जब तू माँ के पेट के अंदर था, तेरा कोई कारोबार नहीं था, तेरा बिजनेस नहीं था, तेरा आधार कार्ड नहीं था, तेरा बैंक खाता नहीं था, तुझे कोई जानता नहीं था। अल्लाह ने तब तुझे भूखा नहीं मरने दिया, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा मर जाएगा? बताएं जरा, सोचने की बात है कि नहीं है? अरे माँ के पेट में तो कुछ नहीं था ना, तब तुझे भूखा ना मरने दिया। अब कैसे मरने देगा? बोलिए, मरने देगा ना? मरने देगा। तो ये यकीन करने का नाम ही तो ईमान है। हमने हराम खाना ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया वो रिस्क अता करेगा। क्या करेगा? वो रिस्क अता करेगा। कैसे अता करेगा? मैं मेहनत करूंगा, मेरी किस्मत का वो दे के रहेगा। अच्छा, 18,000 मखलूकात, एक मखलूक का बिजनेस है इसमें सिर्फ 17,999 का कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बैंक खाता नहीं, सिर्फ इंसान का बिजनेस है। इंसान के अलावा आप किसी का कोई बिजनेस नहीं दिखा सकते। किसी चिड़िया, किसी परिंदे की कोई फैक्ट्री चलती देखिए, कोई कारखाना, कोई दुकान कुछ नहीं ना, सिर्फ इंसान के बिजनेस है। अच्छा, सबके पेट भर रहे हैं, अगर पेट नहीं भर रहा तो इस बिजनेस वाले का ही नहीं भर रहा। सबके पेट भर रहे हैं, सबके, चरिंद के, परिंद के, हशरातुल अर्द के, पहाड़ों में जो उनके, सबके अल्लाह पेट भर रहा। लेकिन अगर भूखा पड़ा तो यही पड़ा जिसका बिजनेस, किसी का नहीं भर रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? इसी का नहीं भर रहा। झूठ भी यही बोल रहा, सूद भी यही खा रहा, सच बता रहे हैं, माल भी यही मार रहा, कमीशन भी यही खा रहा, दलालियां भी यही खा रहा, ज़कात भी लोगों की यही नहीं दे रहा। सारे तिखलमबाजी कर ये रहा जिसके सारे बिजनेस। और जलसे में आने वालों, अल्लाह अगर खिलाने पे आ जाए तो पहाड़ में रहने वाले परिंदे को खिला दे। बेशक बेशक। और अल्लाह ने दिया है तो तुम भी खिलाया करो, खर्च किया करो। जिस दौलत को खर्च ना किया जाए वो कम होती है, जिस दौलत को खर्च किया जाए वो बढ़ती है। बोलो सुभान अल्लाह। खर्च करने से दौलत क्या होती है? बढ़ती है। बहुत मोहब्बत से सुनना, बहुत मोहब्बत से सुनने। मर्द कोई नहीं बोलेगा, औरतें हमारी बहनें बोल रही हैं तो बोलने दो, उनसे टेंशन नहीं है, इसलिए कि मैं उनके चक्कर में पड़ के अपनी तकरीर को नहीं भटकाना चाहता। अल्लाह ने दिया है तो खर्च भी कर। नबी की जिंदगी से सीखो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मैं आप पर कुर्बान में कलमा पढ़ना चाहता हूँ। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। नबी ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया कहां से हो? कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरे कबीले में 3,000 लोग हैं, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, मगर मैंने कलमा पढ़ लिया। नबी ने सहाबा से फरमाया जरा इसकी मदद करो। हजरत अली उठे, पगड़ी उतार के दे दी। एक सहाबी उठे, कहा या रसूलल्लाह मेरा ऊंट मस्जिद के बाहर बन रहा, मैंने इसे दे दिया। पगड़ी मिल गई, ऊंट मिल गया। ये कलमा पढ़ने वाला खुश, लेकिन भूखा था। क्या था? नबी की सीरत देखो, नबी की सीरत। भूखे पे तरस खाओ, भूखे पे नजर दौड़ाओ, एक लुकमा कम खा ले मगर भूखे तक लुकमा पहुंचा दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी। और एक बात और सुने आप, कमेटी बनाए। रमजान शरीफ आ रहा, रमजान शरीफ में वाकई कोई गरीब सही से सहरी नहीं कर सकता, इफ्तारी नहीं कर सकता, पैसे इकट्ठा करके चुपके से उसके घर में दे आए। मस्जिद में ऐलान करके नहीं, फोटो खिंचवा के नहीं, मीडिया के सामने नहीं, चुपके से दे आए। ले सहरी करना, इफ्तारी करना, अल्लाह की कसम तुझे डबल रोजे का सवाब मिलेगा, तेरे रोजे का भी और उसके रोजे का भी। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और नौजवान और सुनो, मुरादाबाद जेल है, तुम्हारा जिला मुरादाबाद लगता,
जेल में कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं मगर उन तक सहरी इफ्तारी नहीं पहुंचती। कमेटी बनाओ, जेलर से बात करो, लीगल तरीके से कागज बनवाओ और कहो हमें इजाजत चाहिए पूरा महीना रमजान का हम कैदियों को जो रोजा रखेंगे उनके लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हम कराएंगे। क्योंकि कैदी बड़ा बड़ा नेक बड़ा है और वो कैद में है, खुदा की कसम उसे सहरी के लिए कुछ नहीं है, इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन तक सहरी पहुंचाओ, उन तक इफ्तारी पहुंचाओ। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, नबी की सीरत पढ़ो। नबी की आदत है भूखों को खाना खिलाना, नबी की आदत है नंगों को कपड़ा पहना। मेरा घर भरा पड़ा है, किसी को 5 का सिक्का तूने दे दिया, अपने आप को बहुत बड़ा सखी मत समझ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तेरा पड़ोसी अगर फाके से रहा तो कयामत में तुझसे हिसाब होगा। खाली टोपी का नाम इस्लाम नहीं, खाली दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, नबी के किरदार को अपनाने का नाम इस्लाम है। नबी ने फरमाया क्या चाहिए? अर्ज किया रसूलुल्लाह भूखा खाना चाहिए। और इसे 2 चीजें मिल गई थी। क्या क्या मिल गया था जरा बताओगे? भूल गए? एक पगड़ी और दूसरा ऊंट। बच्चों को याद है? पगड़ी मौला अली ने दी। किसने दी? जोर से बोले। मौला अली ने। किसी सहाबी ने ऊंट दिया मगर भूखा, ना ऊंट से पेट भर सकता ना पगड़ी से। पेट तो खाने से भरेगा। नबी ने अपने गुलाम को उठाया, नाम है सलमान फारसी, कहा सलमान उठो। खड़े हो गए। अर्ज किया रसूलुल्लाह फरमाए का जल्दी से जाओ और सबसे पहले जिसका दरवाजा मिले वहीं से खाना ले आओ। सबसे पहले क्यों कहा? ये कहते मदीने से किसी के घर से खाना ले आओ सबसे पहले, इसलिए कहा ये भूखा है, कहीं दूर जाके देर ना लगा देना, जल्दी ले आ, सबसे पहले ले आ। नबी फरमाते हैं जिसके अंदर 2 आदतें हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नंबर 1 जो भूखों को खाना खिलाता, नंबर 2 जिसके अखलाक अच्छे हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नबी का फरमान है, नबी का फरमान है। कहा जाओ जो सबसे पहले जिसकी चौखट मिले खाना लाओ। सलमान फारसी निकले, मस्जिद नबवी से निकले, सबसे पहले बीबी फातिमा की चौखट नजर आ गई। अदरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले। दस्तक भी दे दी। बीबी बोली कौन? कहा सलमान फारसी। क्यों आया है? कहा मुस्तफा ने बुलाया, मंगाया है खाना। एक गुलाम आया है, कलमा पड़ा है, भूखा है। बीबी खाना चाहिए, एक बंदे का खाना। जबकि इस घर से चंदा जा चुका। क्या गया इस घर से? क्या गया चंदे में? पगड़ी। मौला अली शौहर है ना हज़रत फातिमा के, है ना? यहाँ तो चूल्हे अलग अलग हैं और जब मस्जिद में चंदे की बात आए तो कहता हजरत सब एक ही जगह खा रहे हैं। चूल्हे अलग हैं और मस्जिद में चंदे की बात आए तो क्या कहता हम तो सब साजे हैं। और जब बात करो चच्चा से, चच्चा क्या हो रहा? कहा बड़ा ही माहौल खराब है, 5 बेटे अलग है, कोई ना पूछ। समझ रहे हैं? चंदे के लिए एक हो गए, सब एक हो रहा चंदे के लिए। हम तो एक ही जगह खा पका रहे हैं। इस घर से चंदा जा चुका था, लेकिन आज फातिमा के घर में इत्तेफाक से खाने के लिए कोई चीज थी नहीं। कुर्बान फाका था, हसन हुसैन भी आज फाके से थे। नमाजें पढ़ी थी, कुरान पढ़ा जा रहा था, घर में खाना नहीं था। लेकिन साबिर के बच्चे साबिर हैं, साबिरा की औलाद साबिर है, अली की औलाद खुदा की कसम हसन और हुसैन है। खाना नहीं, कुरान की आवाज आ रही थी। कहा सलमान फारसी ठहरेगा? कहा बीबी भूखा है, जल्दी मंगाया है। कहा सलमान फारसी तुझे शायद पता ना हो आज घर में फाका है। कुर्बान जाए यार, कलेजा मुंह को आता, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े होते। हमने तो इतनी आलीशान मस्जिदों में सजदे करने का हमें टाइम नहीं। यार उनसे पूछो इस्लाम क्या होता है, ये इस्लाम की दौलत खुदा की कसम कैसे तुम तक पहुंची है मुसलमानों? अल्लाह की कसम उस फातिमा से पूछ। कहने लगी मैंने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हूँ, सलमान फारसी के सो जाए, मगर भूख की वजह से नींद नहीं आती।
कहने लगा बीवी मुझे माफ करना, मैं दूसरा दरवाजा खटखटा लेता हूँ, जरूरी नहीं कि इसी चौखट से लेना है, ना हो तो बीवी मुझे माफ करना, मैंने बेवजह आपको तकलीफ दी। अंदर से आवाज आई, वो सलमान फारसी हमारा हुक्म है यहाँ से कदम ना हटाना, ये अली का घर है, ये फातिमा का घर है, यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, सलमान तू भी खाली हाथ नहीं जाए। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो नबी की सीरत। जी तुमने तो बॉलीवुड को पढ़ा है मुसलमानों, तुमने हॉलीवुड को पढ़ा है। अफसोस होता है तुम्हारा आइडियल स्टार बॉलीवुड बॉलीवुड न थे, तुम्हारा स्टार मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है तुम्हारा। अभी मैं तकरीर करना आ रहा था ना, खबरदार जो किसी ने आवाज की, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। मेरा रब जानता मैं कितनी मेहनत से कर रहा हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, पूरा दिन बैठा रहा, जलसा था मेरे मदरसे में, ठीक है। और आप शोर मचा लो, मैं 20 मिनट तकरीर और करूंगा बस, उसके बाद आप जितना चाहो शोर मचा लो। और गुलफाम रजा कादरी जल्दी हाथ नहीं आता, आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी हाथ आ जाएगा, ये ऐसा खतीब नहीं है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये सरकार आला हजरत का करम है। खाली लोग अजान सुनने के लिए ना साल साल भर इंतजार करते हैं। हाँ क्या सोच रहे हैं आप? तकरीर। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जो सुनने उन्हें मजा भी आ रहा होगा। बोलो बोलो बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह। फातिमा ने कहा मेरा हुक्म है सलमान जाना नहीं। अली की चौखट की परंपरा है, कोई खाली हाथ जाता नहीं है। चक्कर में सलमान है मौला क्या करेगी बीबी, और मौला बीबी क्या करेगी। और सुनो बीबी क्या करेगी, घर में खाना नहीं, बच्चे फाके से। ये बीबी तुर्की जबान का लफ्ज है, बी, ये बे से है, बे माने सरदार के, इसका मुअन्नस है बी। ये उर्दू अरबी फारसी की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। बी सरदारा, बी सरदाराओं की सरदारा, इसी से है बेगम, इसी से है बेग, बेग मर्द लगाते हैं, बी ये इसी से आया, समझ रहे हैं आप? जरा बोले सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, औरतों के पास बैठ के औरतों वाली खसरत आ गई तुम्हारे अंदर। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, ऐसी तकरीर कर रहा हूं कि समंदर की मछलियां अगर सुने ना, आबे सतह पे आके आंसू बहा। मजाक समझ रहे हो तुम? ये मुस्तफा के घर के बच्चों की बात बता रहा हूं। मैंने कहा कि इन औरतों से तो मैं हार गया हूं, मैं मजबूर हूं, इनसे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं चुप सकती। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने यहां तकरीर कराई मेरी, तुमको खुले में इन्हें बिठाना चाहिए था। मारो मगज कितना मारो। और अब तो एक काम चल रहा है, औरतों को बहुत दूर बिठा के एलसीडी लगा देते हैं, मारती रहो। अगले जलसे में एलसीडी लगाना और खूब दूर बिठा देना, दिल करे देखो, दिल करो खूब सर फड़ो एक दूसरे। लेकिन तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम सुनो। कहा सलमान जाना नहीं। बीबी फातिमा अंदर से कम्बल ली, शहजादे ओढ़ते थे कम्बल, और कम्बल लेकर चौखट पे आके सलमान से बोली ले जा। बीबी मैंने खाना मांगा, मैंने कम्बल नहीं, पगड़ी तो मौला अली ने दे दी, ऊंट तो एक सिहाबी ने दे दिया, अब कम्बल नहीं चाहिए, बिस्तर नहीं चाहिए, अब खाना चाहिए। सलमान मैं भी जानती हूँ कम्बल का सवाल नहीं, खाने का सवाल है, मगर फातिमा के घर में सिर्फ एक ही कम्बल है, यही मेरी पूरी मिल्कियत है। इस कम्बल को ले जा, या तो गिरवी रख देना या बेच देना, जो रकम मिले खाना खरीद के खिला देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम्बल ले जा, कम्बल ले जा, और कम्बल ले जा करके ये बेचना और ना बिके गिरवी रखना, चाहे बिक जाए चाहे गिरवी रख जाए, मगर जो रकम मिले पापा की चौखट पे जो भूखा आया है वो भूखा न जाने पाए। अल्लाह सलामत रखे। जरा कुर्बान जाए या कुर्बान जाए। सलमान कांप रहा, और सलमान की क्या ताकत कि बीबी के घर का कम्बल बेचे, सलमान की क्या ताकत कि फातिमा के घर का कम्बल बेचे, सलमान की क्या ताकत कि मौला हुसैन मौला हसन का बिस्तरा बेचे। कहने लगी ये मेरा हुक्म है सलमान। और फातिमा हुक्म करे तो किसकी ताकत टाले?
वो फरिश्ते नहीं टालते यार, ये तो इंसान है। वो कहने लगी बीबी अगर हुक्म है तो फिर जाऊंगा, लेकिन बीवी मैं ये सोच रहा हूं किसकी ताकत जो इस कंबल की कीमत अदा करेगा। हाय हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और किसकी ताकत जो इस कंबल की कीमत अदा करेगा। इसमें हसनैन का पसीना लगा है, इसमें हसनैन की बू बसी है, ये कंबल बड़ा कीमती है। अगर मुझसे कोई कहे तो पूरी दुनिया से इस कंबल का बदला ना करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ले ले, ले ले। पूरी दुनिया से इस कंबल का बदला ना करूं। बदला न करूं। कहने लगी जा ले जा, इसे गिरवी रख देना, अगर बेचना नहीं चाहता तो, और फिर कभी होगा तो छुड़ा देना, मगर बाबा की चौखट पे आई हुई भूखे को खाना खिला। जलसे में आने वालों, सलमान ने कंबल को सर पे रखा, और सर पे रखने के बाद में वो जलसे में आने वालों चला जा रहा है, कहता चला जा रहा है, सर पे रखने को मिल जाए जो नाले पाके हुजूर, तो कहें ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला। अच्छा आप सुनते हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, अल्लाह सलामत रखे। कहता जा रहा है, चूंकि इसी कंबल में मुस्तफा कभी हसन को लेके बैठते, मुस्तफा कभी हुसैन को लेके बैठते, इसी कंबल में हजरत फातिमा बैठती, इसी कंबल में कभी हैदर कर्रार बैठते। यही कंबल है जो जन्नती लिबास से भी ज्यादा अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सलमान लेके जा रहा है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। वाह मुफ्ती साहब, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। नया जज्बा है। वाह 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 वाह। अरे बाबा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा तो सुन लो, दिल की धड़कना बढ़ा दूं। 15 मिनट बचा है, सुने सुने। माँ आप उठ रहे थे, हल्के में ले रहे। मेरी तकरीर कब 1 घंटा हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, सच बता रहा हूं मैं जी। तवज्जो करें आप। सलमान एक यहूदी की दुकान पे ये कंबल लेके पहुंचे। यहूदी मदीने में यहूदी बसते थे, लेके पहुंचे। यहूदी ने कंबल देखा, वो सलमान फारसी कैसे आना हुआ। कहा कंबल गिरवी रखना चाहता हूं। ला मेरा तो काम ये है खरीदना गिरवी रखना। खरीद लू ना खरीदना नहीं, गिरवी रख ले। सलमान का दिल कह रहा था तेरी औकात क्या है जो इसे खरीद ले। अल्लाह, इसलिए बेचूंगा नहीं, मैं गिरवी रखूंगा। जी जी जी। मतलब ये है जब होगा तो छुड़ा लूंगा। आहा, वो तेरी औकात क्या है। अब बात भी बनाना थी, खाना भी ले जाना था, उसका गिरवी रखना है। कहने लगा ला दे। गिरवी रखने से पहले चीज देखी जाती है, कटी है फटी है कैसी है, क्योंकि बाद में जब वो लेके जाएगा तो ये ना कहे कि तूने खराब कर दी जी। वो कंबल खोल के देखने लगा, और जब कंबल खोल के देखने लगा तो कहने लगा सलमान फारसी जब गिरवी ही रखना था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो। ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कीमती इतर क्यों लगा के लाए हो। इतना महक रहा है, मेरी दुकान में ऐसा इतर नहीं, मैंने मदीने में ऐसा इतर नहीं देखा, और ये कहां से लगा के लाए हो। सलमान फारसी ने कहा और तुझे क्या पता, ये किसी का इतर नहीं है, कभी मुस्तफा का पसीना लगा है, कभी हसन और हुसैन का लगा है। भाई हाथ उठा करके नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, और बेदारी के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह। कभी नबी का पसीना लगा है, कभी हसन का लगा है, कभी हुसैन का लगा है, कभी अली का लगा है। अरे ये कंबल कोई आम कंबल नहीं, ये अहले बैत का विरसा है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। यहूदी था, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। उसको इस चीज से मतलब नहीं कि ठीक है भाई ये कलमा पढ़ा इसने मोहम्मद अरबी का, भाई अकीदत रखता कह रहा है, चल ठीक है भाई ला जी। देने लगा। क्या लगा मतलब तो बता, फिर गिरवी रख क्यों रहा है, अल्लाह, इसकी क्या वजह है। उस सलमान ने कह दी एक भूखा आया है, वो भूखा है, खाना मांगा। नबी ने कहा सबसे पहले जो चौखट पड़े ले। अब मैं गया तो बीवी फातिमा की चौखट पड़ गई।
कहने लगा वही बीबी जो मुस्तफा की शहजादी है। हाँ हाँ वही अली की बीबी, हसनैन की माँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं की चौखट पड़ गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा बस मैंने खाना मांगा तो था ही नहीं। कहा क्या वो खा लिया था घर वालों ने? कहा खाया ही नहीं था। कहा क्यों? कहा आज था ही नहीं। अल्लाह। सलमान बोला आज बना ही नहीं था, आज चूल्हा जला ही नहीं था, आज हसन भी भूखे, हुसैन भी भूखे, आज फातिमा भी भूखी। लेकिन जब मैंने मांगा तो बीबी ने खाली हाथ नहीं जाने दिया। कहा कम्बल ले जा, इसे गिरवी रखना, जो रकम मिले उससे खाना लेके जाना। अल्लाह की कसम यहूदी ने इतना सुना, खड़े हुआ, चीख मार के जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शख्स जमीन पे गिरा। सलमान ने कहा क्या हुआ? खड़े होके बोला, खड़ा होके बोला, ओ सलमान फारसी मेरी आंख खुल गई, अब तक चराग तले अंधेरा था। कहा क्या हुआ? कहा मत पूछ, दिल पे करार है, कहीं दिल ना फट जाए, कहीं दिमाग की नसें काम करना ना छोड़ जाए, कहीं दिल की धड़कनें बंद ना हो जाए। सलमान फारसी ने कहा ओ जरा बता तो हुआ क्या है? कहने लगा रात ही मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था। मेरी किताब तौरात में लिखा था एक आखिरी नबी होगा जो नबियों का सरदार होगा, रसूलों का ताजदार होगा, इमामुल अंबिया होगा, अल्लाह का हबीब होगा, दानाए ग़यूब होगा, शम्सुद्दोहा चेहरा होगा, बद्रुद्दुजा चेहरा होगा। बता रहा था मालिक जन्नत होगा, मालिक कायनात होगा। उसकी एक निशानी मेरी तौरात में मैंने रात पढ़ी थी, उस नबी की एक निशानी मेरी किताब तौरात में बयान की गई। सलमान फारसी ने कहा अब मेरा दिल बेकरार है, अब मेरी धड़कनें तेज चल रही है, अब जरा मुझे बता दे कि तूने आखिरी नबी की निशानी क्या पढ़ी है, वो निशानी जरा मुझे तो बता दे। सलमान का दिल सुनने के लिए बेकरार है। तो ये यहूदी खड़े होकर बोला खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी किताब तौरात में रात पढ़ा था कि आखिरी नबी होगा, उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर में फाका होगा मगर भूखों को खाना खिलाता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, बिसत मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, आहा क्या बात है। खुद फाके से होगा। वाह, 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 वाह। मैंने तौरात में पढ़ा, रात तौरात में। अल्लाह। अब तक मुझे यकीन ना था कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है, अब तक मुझे पता ना था कि मोहम्मद ही आखिरी रसूल है, मगर ये निशानी बता रही है मोहम्मद ही आखिरी रसूल है। बेशक, बेशक। हाय हाय हाय। कहने लगा सलमान तुझे कसम है रुक जा, और इस कंबल को बांध के सर पर रख ले, पूरी कायनात भी दे दूं तो इस कंबल का बदला ना हो। तो कहने लगा फिर खाना खिलाना। कहने लगा अब खाने की बात करता, रुक जा जरा। सारी दुकान का सामान बांध लिया यहूदी, और सारा सामान बांध के पोटली बना ली, और पोटली बना के कहने लगा इसे उठा के ले जा, बीबी के कदमों में जाकर रख देना और कह देना यहूदी ने सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। सुभान, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने दुकान खाली कर दी। कहने का दुकान के अब जान खाली कर दूंगा, और बीबी से कह देना माल इधर भेजा है, जान मुस्तफा की बारगाह में ले गया है। और सलमान मुझे भी लेके चल, जरा कलमा पढ़वा दे। और मैंने अब देख लिया, अब तक तो अंधेरे में था, उजाला तो अब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। बहुत कामयाब आपका ये जलसा चल रहा है इस वक्त, मुकम्मल टीप पर मेरा खिताब हो रहा है और मुकम्मल तरीके से आप सुन रहे हैं। जी जी, बोलिए मजा नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। ये जो उठ के गए हैं मेरा नुकसान नहीं, अपना नुकसान करके गए। बेशक। सच बता रहा हूँ, अपना नुकसान करके गए। बस
आखिरी आखिरी जुमले बता करके जा रहा हूं। नबी की सीरत जरूर पढ़ेंगे, नबी की जीवनी जोर से बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हर जबान में अवेलेबल है। आप नबी की जीवनी पढ़िए। नौजवानों, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो चाहे मोबाइल के जरिए सुनिए, मगर नबी की सीरत सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाए। सुन्नियों की ही पढ़े। हाँ, और हाँ ये बात अच्छी है, सुन्नियों की ही पढ़े। तर्जमा कुरान का पढ़े, कंजुल ईमान हाँ हाँ हाँ, आला हजरत वाला, जी, अरे जी, गहरे का मत पढ़ लेना, हाँ। वरना फिर काम खराब हो जाएगा। लग जाएंगे। क्योंकि कुछ ने तर्जमा कुरान में ये कर दिया कि काफिरों ने अल्लाह के साथ मकरो फरेब किया, अल्लाह ने उनके साथ मकरो फरेब किया, माज़अल्लाह रब्बिल जबकि आलमीन। अल्लाह मकरो फरेब करने से पाक है। बेशक अल्लाह नहीं करता, अल्लाह नहीं करता, है ना। उन्होंने तर्जमा किया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। जी, आला हजरत ने तर्जमा किया, ये हबीब तुम्हारे सदक़े में बेशक अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बेशक। तर्जमे का फर्क समझे। इस आयत का तर्जमा आला हजरत ने क्या किया, ये नबी तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। यानी हमारे भी और हमारे बाद वालों के भी, हमसे पहले वालों के भी। बेशक और उटंगे पैजामे ने तर्जमा ये किया कि नबी अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी गुनाहगार नहीं होता, अस्तग़फिरुल्लाह। नबी मासूम है, बेशक फरिश्ता मासूम है, जी जी ये गुनाहगार नहीं होता। अब जो ये तर्जुमा पड़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, इसलिए कंजुल ईमान आला हजरत वाला और जीवनी जो सीरत रसूल अकरम पढ़ेंगे। मैं आपको किताब का नाम देके जा रहा हूँ, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ले आना, इतनी भी नहीं। ज़ियाउन नबी। जी जी जी, क्या लाओगे? बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह मजा आ जाए। अब मजा ना आए तो खुदा की कसम पैसे मुझसे वापस ले जाना। हाँ हाँ हाँ, ये 7 जिल्दों में है, इसके 7 वॉल्यूम है। जी, अल्लामा पीर करम शाह अजहरी की किताब है। बेशक। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मजा ही आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ले आना, हिंदी में भी आ गई होगी इंशाल्लाह। बोलो हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस बात बता करके जा रहा हूँ। इसी को मैं अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की किताब ज़ियाउन नबी से कोट कर रहा हूँ, जरा सुने सुने सुने। अबू जहल बोला, ये तो बताओ, ये मोहम्मद अरबी, इनके घर में माल नहीं, इनके घर में कभी फाका, इनके घर में कभी खाना, इनके घर में अच्छा बिस्तर नहीं, इनके घर में ओढ़ना बिछोना नहीं। एक बात तो बताओ, ये मक्का में हवा कैसी चली है? जो इनके पास जाता है इन्हीं का बोली बोलता हुआ आता है। अल्लाह अकबर। कैसी हवा चली है ये? उमर को भेजा था हाथ में तलवार लेके, लेकिन उल्टा उमर की तलवार मेरी तरफ आ रही। क्या है? तो कहा मोहम्मद अरबी की एक तो जबान बड़ी मीठी है जी, जब वो बोलते हैं ना तो उनकी बोली सीधी दिल में जाके चुभ जाती है। अल्लाह अकबर। है ना? अच्छा, हम मुसलमान हैं, हम बोलेंगे कहते हैं, ऐसा लगता है लाल मिर्ची लगा दी है हमारे अंदर का। अच्छा, सलाम हम करेंगे नहीं, सलाम करने में तो अपने आप की हम इंसल्ट समझते हैं, और सलाम को आम करो, लहजों में नरमी लाओ, और माँ बाप के सामने तो रब्बे काबा की कसम कभी ऊंची आवाज में बोलो ही मत, धीरे बोलो, हल्के बोलो, नरम आवाज में बोलो, माँ बाप के सामने नरम लहजे में बोलो। तुझे पता नहीं है तेरी बूढ़ी माँ की जबान हिलेगी तो अल्लाह का अर्श हिल जाता। बेशक। हाँ, सच बता रहा हूँ, अल्लाह का अर्श। अबू जहल ने कहा, क्या बात है इतनी तेजी से क्यों इस्लाम फैल रहा? कहा, मोहम्मद अरबी के पास एक तो जबान और दूसरी चीज है कुरान। सुभान अल्लाह। क्या है क्या है क्या है? कुरान। बस बस सुन लें, 10 मिनट सुन लें। दूसरी चीज कुरान। कहा, वो क्या है? कहा, जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद अरबी की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। अबू जहल तुझे पता नहीं है, हम बताएं? उमर गया था, बहन की जबान से कुरान सुन लिया, बस कुरान क्या सुना, उमर का दिल ही बदल गया, उमर का दिमाग ही पलट गया। यार, जब उमर कुरान सुने तो बदल जाए, हम कुरान पढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? अबू जहल बोला, ऐसा है कुरान? अरे कहा, कुरान डायरेक्ट दिल पे असर करता। अबू जहल ने किसी से कुछ ना कहा, मगर दिल में सोचा, यार आज कुरान सुन के देखेंगे कि ये है क्या। रात हुई, नबी अपने घर में तिलावत कर रहा कुरान की, ये चुपके से जाके छिप गया और नबी की दीवार से चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया और सुनने लगा। क्या करने लगा? इसे आहट लगी,
इसने नजर उठा के देखी तो एक और चिपका पड़ा था। इसने देखा, पहचान लिया और पहचान के बोला, ओ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? तो वो बोला, अबू जहल मुझसे न पूछ मैं क्या कर रहा हूं, तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल बोला, वो मैं ऐसे ही आ गया था। झूठ बोल रहा, सच बोल। कुरान सुनने नहीं आया? कहा तुझे कैसे पता? कहा मैं भी कुरान ही सुनने आया। अबू जहल बोला, भाई सुन सुन, अब नहीं आना, कोई देख लेगा, काम खराब हो जाएगा। अपनी पार्टी अलग चल रही है, मक्का में कोई अपनी बात नहीं मानेगा। रातों को छिप छिप के कुरान सुनते हो, दिन में मुखालफत करते हो मोहम्मद की, अब नहीं सुनना। तो कहने लगा, अबू जहल हमसे ना कहो, अपने आप को रोक लिए। हमसे ना कहे, अपने आप को रोक लिए। हाँ कहा रोक लेंगे, तू नहीं आना? नहीं आऊंगा। पीर करम शाह ज़री कहते हैं, रात आई, दोनों बिस्तर पे लेटे, नींद ना इसे ना इसे। अच्छा एक बात बताऊं, दोनों अहले अरब थे, काफिर थे मगर कुरान को समझते थे, इसलिए अहले अरब थे। और एक बात बताओ, अगर कुरान को कोई अच्छा कारी पढ़े तो सुनने में मजा आता कि नहीं आता? बेशक। अभी जो कारी साहब पढ़ लेते, यहाँ कौन से कारी साहब थे? चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं खाना खा रहा था, वो कुरान पढ़ लेते, ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रहे जी। जब एक अच्छा कारी अच्छे आवाज वाला कुरान पढ़े तो मजा आए, और आमिना का लाल पढ़े तो कितना मजा आता होगा। नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। पढ़ा जाने वाली किताब कुरान और पढ़ने वाला कारी आमिना का कितना मजा आता होगा। कोई आम कारी पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक आम कारी पढ़े तो यार झूम जाए, अरे आमिना का लाल पढ़े तो अबू जहल भी झूम जाए। अच्छा एक बात और कोट करना, एक बात और समझ लें, अबू जहल को भी पता था कि ये ही नबी हैं, ये पक्की है, कन्फर्म। ऐसा नहीं है कि अबू जहल अंधेरे में रहा, कलमा ना पड़ा, ना जानबूझ के नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं पड़ा? तो अबू जहल ने कलमा यूं नहीं पड़ा, ये हासिद था। उमर ने कलमा यूं पढ़ लिया, वो हासिद नहीं दुश्मन थे। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, हासिद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नींद नहीं आई, ये फिर आ गया सुनने। अबू जहल ने नजर उठाया तो कल वाला फिर चिपका पड़ा। कहा कल तो मना करके गया था। कहा मना तो तूने भी किया था। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया हूं। कहा झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मुझे भी नींद नहीं आ रही। अखनस नाम है दूसरे का, क्या नाम है? अखनस। कहा अखनस कसम खा, लात की, उज्जा की, हुबुल की, सबकी, अब नहीं आना। अखनस बोला ठीक है तू भी खा ले। दोनों ने कसम खा ली, चले गए। तीसरी रात है, ना इसे नींद ना इसे नींद, ना इसे नींद। अच्छा अब ऐसा नहीं, अबू जहल को पता था ये नबी हैं, तभी तो मुट्ठी में कंकरी लाया था। अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? पता है जो नबी होता है वो मुट्ठी की कंकरी भी बता देता है। चेक करने जब भी तो लाया था, नबी बताता, और नबी ने क्या कंकरियों ने बता दिया। अबू जहल ने सोचा रात इसे सब कसमें उसमें खिलाई हैं, ये तो अब आगा नहीं, मैं चुपके से सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा मैंने सुना था। ये आ गया। अखनस ने सोची अबू जहल ने भी सारी कसमें खाई, आएगा नहीं, और मैं चुपके से मैं सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा। दोनों आ गए और दोनों चिपक गए और तिलावत चल रही है। हाय हाय सुभान अल्लाह। यासीन, सुभान अल्लाह। हम हाफिज भी हैं और कारी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 25 महराबे सुना चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। खाली मौली साहब मत समझियो। हाँ, सन 2000 से जो कुरान सुनाना शुरू किया है, हर साल सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बिजी होके भी, इतने मसरूफ होके भी 29 शाबान तक तकरीर, उसके बाद तरावीह में कुरान सुनाते हैं।
हाँ, अल्लाह मैं चाहता हूं मौत आए तो कुरान साथ जाए। सुभान अल्लाह। वल्कुरानिल हकीम। सुभान अल्लाह। अब ये चिपके पड़े हैं दोनों। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो चिपका हुआ है, गिरबान पकड़ लिया अबू जहल ने। वो कहा खनस कल तो कसमें खा के गया था, आज क्यों आ गया? झटक के बोला गुस्सा करने की जरूरत नहीं है अबू जहल, वो अब अलग बात है तू नहीं मानता, वो अलग बात है मैं नहीं मानता, मगर सच बात ये है न ये कुरान झूठा है न ये नबी झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है ये नबी भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से यहाँ लाई। बेशक। अबू जहल कहने लगा बात तो सही है मगर हसद जो है कलमा पढ़ने नहीं देता। नबी की सीरत पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घरों में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, लाजवाब रखे, बाकरामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें। अच्छा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान की फरमाइश हुई है, पढ़ दूं? ई को बढ़ा दें ऑपरेटर साहब, जरा ई को बढ़ा दें, ई को गूंज, ई को बहुत अच्छा बुला दिया आपने, मैं तबीयत खुश हो गई। बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, बोल जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, कम न करें, और तभी मैं अजान पूरी सुना सकता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम। आप लोग बैठे रहे, जलसा चले। बैठे तमाम लोग, हमारे बाहर से तशरीफ लाए।